हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं जीनियस मेकर। आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालने के लिए बताऊंगा कि कैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है, यानी स्क्वायर रूट निकाला जाता है। हम इस वीडियो में कंसेप्ट पर जोर देने वाले हैं, क्योंकि कंसेप्ट के माध्यम से आप किसी भी संख्या का, चाहे वह संख्या बड़ी हो या फिर छोटी हो, आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। केवल आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। हम इस वीडियो में आपको समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल लिए हैं। 3 एग्जाम्पल, अगर आप तीनों एग्जाम्पल देखते हैं तभी आप सभी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं और साथ ही साथ दशमलव में भी निकाल सकते हैं। केवल आपको तीनों एग्जाम्पल को देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला मेरे पास जो एग्जाम्पल है, ठीक है, 6084 कितना है, 6084 ले लेते हैं, ठीक है। इसका हमको वर्गमूल निकालना है, लेकिन इसके पहले आपको याद करना पड़ेगा कम से कम 1 से 10 तक का स्क्वायर, ठीक है, यानी वर्ग। जैसे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। ये तो आपको याद होना चाहिए और उम्मीद है कि आपको याद जरूर होगा, ठीक है। अगर ये याद है तो फिर जो हम कंसेप्ट बताने वाले हैं उस कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए, इसका हमको निकालना है स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना है। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है, √6084, यानी इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दिया गया है उस संख्या को पहले यहाँ पर उतार लेना है। तो कितना है, 6084 है, ठीक है। और करना क्या है कि आपको इस संख्या को राइट साइड से पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। देखिए यहाँ पर जैसे 84 का यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, 60 का एक जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 पेयर बन गया। पेयर बनने के बाद में आपको इस तरह से कर देना है। और अब देखना है जो लेफ्ट साइड में जो पेयर है वह किसी संख्या का स्क्वायर है या फिर नहीं है। देखिए 60 यहाँ पर किसी संख्या का स्क्वायर है, तो आपका जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 60 जो है यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है। देखिए 7 का स्क्वायर 49 है और 8 का स्क्वायर 64 है। बीच में तो कोई संख्या ऐसी नहीं आया है जिसका वर्ग करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर कौन सा संख्या लेना है। 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 64 60 से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। इसीलिए आपको 7 ही लेना पड़ेगा, 7 ही आपको लेना पड़ेगा, जिसका वर्ग कितना होता है, 49 होता है। तो क्या लेंगे यहाँ पर, 7 लेंगे। अब यहाँ 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, तो 49 हम यहाँ पर लिखेंगे। और जो संख्या हम यहाँ पर लिए हैं जिसका वर्ग 49 आया है, उस संख्या को हम यहाँ पर लिखते चलेंगे। यहाँ पर जो लिखते चलेंगे वही हमको आंसर देगा, उत्तर देगा, ठीक है। ऊपर में ही आपको लिखना है जो भी यहाँ संख्या हम चूज करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा तीनों एग्जाम्पल को आप अगर देखिएगा तो। और जो संख्या का आप वर्ग लिए थे, 49 आया था, चाहे फिर कोई भी संख्या आया था, उसी संख्या को नीचे लिख करके ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो 7 7 14 होता है, ठीक है। अब यहाँ 14 लिख दीजिए। थोड़ा सा इधर लिखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर जगह खाली रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर और भी संख्या लिखी जाएगी। अब यहाँ क्या करना है, घटाना है। भाग विधि से है भाई, तो घटाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब 60 में से 49 घटाइए तो 11 आएगा। कितना आएगा, 11। अब यहाँ 11 आ गया। अब देखिए इस पेयर को उतारना है, इस पेयर को उतारना है। ऐसा नहीं कि आगे वाला संख्या 8 को केवल उतार देंगे, 8 को नहीं, जहाँ जाएगा दोनों साथ में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पेयर बन चुका है। तो 8 4 दोनों यहाँ पर उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है, यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेना है कि उसी संख्या से गुना भी करना है, और गुना करने पर इतना आना चाहिए। अगर इतना नहीं आता है तो उससे कम आना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सी संख्या लें। देखिए अगर यहाँ पर 2 लेते हैं, कितना लेते हैं, 2, तो 2 से गुना करना पड़ेगा, नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो कितना जाएगा, 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, फिर 2 एकम 2, तो कितना है, 284 आया। लेकिन यहाँ पर कितना है, 1184 है, बहुत ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पर 2 नहीं लेंगे, देखते हैं 6 7 लेकर के देखते हैं, कितना लेकर के देखते हैं, 7।
7 अगर लेकर के देखते हैं तो 7 सत्ते 49, हाथ में 4, 7 चौके 28, 4 32 के 2, हाथ में 3, 7 एकम 7 और 3 10, कितना है 1029। यहाँ पर कितना है 1184 है। तो यहाँ पर 7 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 8 लेकर के देखते हैं। क्या लेकर के देखते हैं 8 लेकर के। आपको देखना है, आप बनाते रहिएगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। हमको पता है यहाँ पर कितना लेना है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये चीज़ बता रहे हैं। आप देखिए अगर हम 8 को लेते हैं तो 8 8 64 के 4, हाथ में 6, 8 चौके 32, 32 और 6 38 के 8, हाथ में 3, 8 एकम 8 और 3 11, कितना आ गया 1184 आ गया। कितना बार में 8 बार में। देखिए यहाँ पर 1184 है, हाँ एकदम ले लेंगे। अगर बराबर आ गया तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बराबर नहीं आएगा तो उससे छोटा ही लेंगे, बड़ा हमको लेना नहीं है। तो 8 बार में कितना आ गया 1184 आ गया। घटा दीजिए 0 0 0, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। कितना लिए थे, कौन सी संख्या लिए थे 8, हमको 8 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जो संख्या यहाँ पर लिए थे उसी संख्या को लिखना है। यहाँ ऐसा नहीं यहाँ 2 8 है तो 2 8 लिख देंगे, नहीं, जो लिए थे वो नीचे तो लिखना ही पड़ता है। जो संख्या यहाँ पर लेंगे उसको नीचे लिखना ही पड़ता है, कंपलसरी है। तो शेषफल अगर 0 आ गया तो जो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिला है यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी इस संख्या का 6084 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना होगा 78 होगा, 78 होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही इजी था। अब हम लोग चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल में, मिटा देते हैं। देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। कितना ले लिया 43,681। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जो संख्या दिया गया है उसी संख्या को पहले नीचे उतार लेना है। तो कितना है 43681। अब क्या करना है, राइट साइड से आपको पेयर बनाना है। आपको सब एग्जाम्पल को देखना है, हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि सब एग्जाम्पल देखिएगा तभी आपको सभी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए आएगा। राइट साइड से पेयर बनाइए, तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। इसका पेयर नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, उसको उसी तरह से छोड़ दीजिए। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो उसी तरह आपको छोड़ देना है, कोई परेशानी लेना नहीं है। अब देखिए इसको इस तरह से कर देंगे। अब देखिए जो लेफ्ट साइड में जो है पेयर बना है या फिर नहीं बना है, जो संख्या है यहाँ पर, अब उसको देखना है कि यह किसका वर्ग है, किसका स्क्वायर है। तो हम तो देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, यानी कि 2 यहाँ पर लेना है। 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, कितना आया 0 आ गया। अब यहाँ जितना संख्या लिए थे उतना से हमको क्या करना है जोड़ देना है। तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। थोड़ा सा इधर लिखना है, यहाँ पर जगह थोड़ा खाली रखना है। अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आया था, इसीलिए यहाँ पर 2 लिखना है क्योंकि आंसर जो है यहीं पर आएगा। जो संख्या को हम लेंगे यहाँ पर ऊपर में लिखते चलना है, ये आप जान रहे हैं। अब देखिए अब अगला पेयर यहाँ पर उतरेगा, पेयर उतरेगा, कोई संख्या नहीं उतरेगा, पेयर उतर जाएगा, पेयर वाली संख्या। तो कितना यहाँ पर 36 है, तो 36 उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 36 आया। अगर हम यहाँ पर कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 1 ले लिए, तो हमको 1 से गुना भी करना पड़ेगा। जितना लेंगे ऊपर उतना नीचे से लेकर के गुना भी करना पड़ता है। तो अगर 41 को गुना 1 से करेंगे तो 41 आएगा। 41 क्या हो जाएगा 36 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 2 भी लेते हैं तो भी 36 से बड़ा यहाँ हमको प्राप्त हो जाएगा। 3 लेते हैं तो भी बड़ा हो जाएगा। 1 ले रहे हैं तो भी बड़ा हो रहा है। तब क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम 0 लेंगे। क्या लेंगे 0 लेंगे। हालांकि यहाँ पर आप 0 बैठा करके ये अगला पेयर उतार सकते हैं, लेकिन हम पूरा आपको डिटेल से ही बता देते हैं। हम क्या लेंगे 0 लिए। अब 0 लिए जब, तो 0 से गुना भी करेंगे। अब 0 से अगर गुना करेंगे 40 को तो 0 ही आएगा। चलिए 0 लिख दिए। अब इसको क्या करना है घटाना है। अब 36 में से 0 घटाइए तो कितना बचेगा 36 बचेगा। अब यहाँ देखिए 0 0 को जोड़िए तो 0 और यहाँ 4, यहाँ पर थोड़ा सा खाली रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगला पेयर को आपको उतारना है। अगला पेयर क्या है 81 है, तो 81 को उतार दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ नहीं किए हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 लेते तो 1 से मतलब 36 से बड़ा हो जा रहा था, इसीलिए हम 0 लिए। ठीक है, अब यहाँ 0 लिए तो यहाँ हमको 0 उतारना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला क्या देगा आंसर देगा, आंसर आता जाएगा। अब यहाँ देखिए हमको यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है
कैसी संख्या लेनी है? ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग इतना होना चाहिए। अगर इतना नहीं होगा तो फिर इतना से कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लास्ट में कितना है? 1 है। लास्ट वाला संख्या का आप जरूर ध्यान दीजिएगा, 1 है। आप देखिए यहाँ पर लास्ट में किसका किसका 1 आता है? 1 का स्क्वायर 1 आता है लास्ट में, और यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर 1 आता है। बाकी बाद में किसी का आता है? नहीं आता है। तो यहाँ देखते हैं 9 रख करके, पहले क्या देखते हैं? 9 रख करके, क्योंकि अगर 1 रखेंगे यहाँ पर, सपोज कीजिए अगर 1 रखते हैं तो 401 को गुना 1 से करेंगे तो 401 आएगा, लेकिन यहाँ 3681 है। कितना है? 3681। इसीलिए 1 2 3 ये सबसे तो काम चलने वाला नहीं है। तो चलिए एक ही बार हम 9 ले लेते हैं, हो सकता है कि 3681 आ जाए। अब यहाँ देखिए 9 लिए तो 9 से क्या करना पड़ेगा? गुना भी करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए जितना आएगा उतना हमको लिख देना है। 9 9 81 के 1 हाथ में बचा 8, 9 0, फिर यहाँ हो गया 8, फिर 9 चौक 36। देखिए 3681 आ गया। अगर हम 9 लेते हैं तो यहाँ पर 3681 सीधा सीधी आ जाता है। तो जितना लिए थे यहाँ पर आपको लिख देना है। अब यहाँ पर घटाएं तो कितना आ गया? 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो जो यहाँ पर आया है यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 43,681 का जो वर्गमूल होगा 209 होगा। तो इस तरह से आप ऐसी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरा एग्जाम्पल कि अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो वैसी स्थिति में पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दशमलव का, और दशमलव का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे उसका प्रोसेस है ये तीसरा एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा। तो तीसरा एग्जाम्पल भी आपको देखना जरूरी है। चलिए देखिए तीसरा एग्जाम्पल, 52,983 ले लेते हैं। 52,983 ये किसी संख्या का सीधा सीधी वर्गमूल नहीं है। अब इसका हमको क्या करना है? वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकलेगा? सिंपली जो संख्या दिया गया है उसको यहाँ पर लिख लेना है। कितना है? 52983 है। अब इसको ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है। राइट साइड से पेयर बनाना है, पेयर बनानी है। इसका पेयर नहीं बना कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है कि 5 जो है किसका स्क्वायर है? किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसका छोटा वाला हम कितना लेंगे? यहाँ पर 2 लेंगे। तो जब 2 लेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना है शेषफल बचा? 1 बचा। अब जितना लिए हैं यहाँ पर लिख देंगे और जितना यहाँ पर लिए थे उतना से ऐड कर देंगे। इतना आ गया? 4 आ गया। अब अगला पेयर यहाँ पर उतर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेना है कि उसी से गुना करना है ताकि 129 आ जाए या फिर उससे कम आवे। अगर यहाँ पर 1 लेते हैं तो 41 एकम 41 जो कि 129 से क्या है? बहुत छोटा है। अगर 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 यानी 84 हो जाएगा, फिर भी छोटा है। चलिए 3 लेकर के देखते हैं। कितना लेकर के देखते हैं? 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12। हाँ 3 लेंगे। कितना लेंगे? 3 लेंगे। अगर 3 लेते हैं तो कितना आ जाता है? डायरेक्ट 129, क्योंकि 3 तिया 9, 3 चौके 12, 129 आ गया। अब यहाँ शेषफल यहाँ तो घर के कुछ नहीं आया, ठीक है, कुछ नहीं आया। अब इसको क्या करना है? ऐड करना है। 3 3 6 और यहाँ पर 4 यानी 43 और 3 कितना हो गया? 46 हो गया। अब अगला पेयर उतार देना है। कितना उतार देना है? अगला पेयर तो 8 3 उतर जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है जो 83 आए उसका उसी से गुना करेंगे तो, या फिर इससे कम आए। अगर यहाँ पर 1 लेते हैं तो 461 को गुना 1 से करेंगे तो 461 आएगा जो कि 83 से क्या है? बहुत बड़ा है। तो 1 जब नहीं ले सकते हैं तो 2 भी नहीं ले सकते हैं, 3 भी, 4 भी, यानी 1 से बड़ी वाली संख्या तो ले नहीं सकते हैं। 1 से छोटा कौन है? 0 है। चलिए हम 0 लेते हैं। क्या लेते हैं? 0। अगर 0 लेते हैं तो गुना करने पर कितना आएगा? 0 यहाँ लिए, यहाँ भी 0 लेंगे तो 0 ही आएगा। अब जब 0 आएगा तो यहाँ पर 3 और 8 हो जाएगा। अब इसको ऐड कीजिए 064। यहाँ पर 3 हम यहाँ पर नहीं लिखे थे, वो 3 पहले हमको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर 0 लिए हैं तो 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 460 में से 0 जोड़े तो 460 आया। अब यहाँ पर 83 आ गया। अब क्या करेंगे? अब तो आगे यहाँ पर पेयर नहीं है जो उतारें। अब जब नहीं है तो क्या बैठाएंगे? हम पॉइंट बैठाएंगे। अब जब दशमलव बैठाते हैं तो वर्गमूल निकालने की विधि में आप 2 शून्य बैठाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। 2 शून्य। हालांकि आप जब भाग देते हैं, कोई भी संख्या को अगर किसी से भाग देते हैं और पॉइंट बैठाते हैं तो 1 0 बैठा सकते हैं,
लेकिन अगर यहाँ पर दशमलव बैठाते हैं तो 2 जीरो आप बैठा सकते हैं। तो चलिए हम 2 जीरो बैठा दिए। अब 2 जीरो बैठाएं तो आपको यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है, क्या लेनी है? ऐसी संख्या लेनी है जिसका उसी संख्या से अगर हम गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए या फिर उससे कम आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 लेते हैं, 1 तो कितना जाएगा? 4601 आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है? 8300 है, ज़्यादा है। तो चलिए 2 लेकर के देखते हैं। अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पर 4602 है, तो 4602 है तो कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90, 9204 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 8300 है तो एक ही बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा? एक ही बार में जाएगा। तो अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो नीचे भी 1 लिखना पड़ता है और गुना करना पड़ता है। तो कितना आ जाएगा? 4601 आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिए? घटा दीजिए। अब यहाँ पर जो 1 लिए हैं यहाँ पर भी आपको 1 लिख देना है, आपको आंसर उधर आते जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 10, यहाँ से उधार लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 तक कितना बचेगा? 9। हम 9 में से 0 तो 9, फिर यहाँ पर 2 बचा तो 12 में से 6 तो 6, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा है? 7 में से 4 जाएगा तो 3, 3699 बच गया। अब 3699 बचा। अब यहाँ पर भी इसको ऐड कर लेते हैं। 1 कितना हुआ? 2, 0 6 4 यानी 4602 आया। अब यहाँ पर हम बताएं कि दशमलव अगर बैठाते हैं यहाँ पर तो 2 शून्य बैठाने के लिए आप स्वतंत्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या कीजिए? 2 शून्य बैठा सकते हैं आसानी से, है कि नहीं? 1 शून्य 2 शून्य, 2 शून्य बैठा दिए क्योंकि दशमलव पहले से बैठाए हैं। अब आपको यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है और उसी से गुना करना है ताकि इतना आ जाए या तो फिर उससे कम आवे। तो चलिए हम लिख के देखते हैं कितना है। क्या दहें सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3,69,000 है, लगभग 3.5 लाख है मान के चलिए। फिर ये अगर यहाँ एक संख्या लेते हैं तो क्या दहें सैकड़ा हज़ार 10,000 46,000 आता है, लेकिन यहाँ 3 लाख है, ठीक है। तो लगभग हम 6 लेकर के देखते हैं, नहीं 7 लेकर के देखते हैं। कितना? 7। अगर 7 लेकर के देखेंगे तो 7 सते 49 के 9 हाथ में 4, 7 सते 49 के 9 हाथ में 4, 14 4 18 हाथ में 1, यहाँ 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 चौक 28 4 32, 3,22,189 आया। 3,22,189, लेकिन यहाँ 3,69,000 है। 7 नहीं, हम 8 लेकर के देखते हैं। कितना लेकर के देखते हैं? 8। अगर 8 लेंगे तो 8 से ही गुना करना पड़ेगा। देखिए 8 8 64 के 4 हाथ में 6, फिर 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया? 22 के 2 हाथ में 2, फिर यहाँ 2 8 6 48 के 8 हाथ में 4, फिर 8 चौके 32 और 4 36, 3,68,000। हाँ 3,68,000 आया। कितना आया? 3 लाख, यानी 8 बार में ही लेना है। तो आ गया कितना? अब इसको गुना करके इसके नीचे लिखना है। 8 8 64 के 4 हाथ में बचा 6, 8 दूनी 16, 6 22 के 2 हाथ में 2, फिर यहाँ आ जाएगा 2, 8 6 48 के 8 हाथ में 4, ठीक है। और 8 6 32 और 4 36, 3,68,224 आया। और ऊपर में कितना था? 3,69,000 था, बड़ा था ऊपर वाला। अब इसको घटाइए। अगर यहाँ 8 लिए हैं तो यहाँ पर भी आपको 8 लिख देना। अब इसको घटाइए। 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पर 9 में 2 जाएगा तो 7, 8 में से 2 जाएगा तो 6, ठीक है। उधार वगैरह लेकर कर रहे हैं ये तो आप जानते होंगे, आम बात है। अब यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 0 0 यानी 1,676 बचा, 1,676 बचा। फिर आपको क्या करना है? इसको ऐड करना है। फिर यहाँ पर आपको डबल 0 बैठाना है। तो लगभग 2 संख्या 3 संख्या तक आप जाइए, काफ़ी है। लास्ट में क्या कर दीजिए? उसको राउंड अप कर दीजिए। राउंड अप जानते होंगे, जैसे कि यहाँ पर 8 है। क्या है? 8 है। तो 1 के आगे वाली संख्या क्या है? 8 है, यानी 5 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम 0.2 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग राउंड अप। उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना देंगे अगर कहेंगे तो। यहाँ पर फिर 2 शून्य बैठाइए। 2 शून्य बैठा करके इसको ऐड कीजिए। फिर उसी तरह से आप आगे दशमलव में लाते जाएंगे आंसर। लेकिन अगर इतना ही निकाल लेते हैं तो काफ़ी है। एक आध संख्या तक और जाइए तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप अपने से वो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो प्रोसेस समझ में आ ही गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो हमको चाहिए। अगर इसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। हर कमेंट का जवाब खैर नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश मैं करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब अगला दिन मिलते हैं। धन्यवाद।